हाँ बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये 1.2 प्रमेय दे रखी है, आपको बुक में मिलेगी पेज नंबर 10 पे। अब ये प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यूनिक है, यूनिक का मतलब अकेला है वो। अब ये इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे 210 है, 210 को अगर हम गुणनखंड बनाते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बनाते हैं, और 210 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम एक ही मानेंगे, इसीलिए ये यूनिक है। आने वाले क्रम को छोड़कर, क्रम बेशक कोई भी हो इसका, आप इसको यूनिक मानेंगे, अद्वितीय है ये। तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडन के रूप, उसमें गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने ही पहाड़े पर भाग हो जाती है, या 1 पे या अपने ही पहाड़े पे। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इन सब संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब एक दूसरी डेफिनेशन भी है अभाज्य संख्या की, वो संख्या जिसके खाली 2 ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणा 1, एक तो गुणनखंड 1 हो गया, एक गुणनखंड 2 हो गया, तो ये अभाज्य है। 3 आ गया, जैसे 3 गुणा 1 5, 5 गुणा 1, यानी एक तो 5 है और एक केवल 1 है, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। 6 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से ज्यादा, 3 आ गए ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या एक अभाज्य है या नहीं? एक को हम अभाज्य क्यों नहीं कहते? तो थोड़ा सा आप बुक्स में से पढ़ेंगे इसको, इसकी जो मैंने अभी थ्योरम डिस्कस की है, वो प्रमेय डिस्कस की है, उसके आधार पर कुछ सोचेंगे हम कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके आधार पर आप सोचेंगे कि क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं। इसको सोचिए जरा थोड़ा सा। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2। ये संख्याएं दे रखी हैं आपको, और इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है किसी संख्या को। ये इसके अभाज्य गुणनखंडों में लिखना है। जैसे पहली संख्या है 140। अब 140 को देखेंगे हम, ये किस पे 2 से भाग हो जाएगा पूरा, 2 7 14, 0 एज इट इज आ गया। 2 पे फिर 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 10 बना, 2 पंजे 10, फिर 5 पे जाएगा 5 7 35, 7 पे जाएगा 7 एकम 7। तो 140 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बस ये आपका आंसर है फर्स्ट का। इसी तरह आपको फर्स्ट के बाकी पार्ट करने हैं आपने खुद। अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे? आपको 2 नंबर दिए हैं, उनका आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, उसको बताना है कि वो HCF और LCM के बराबर है, ये भी वेरीफाई करना है। हाँ बेटे, आज हम अब फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको बताना है 26 और 91 का LCM निकालना है और HCF निकालना है।
पहले तो आप इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करोगे। 26 का गुणनखंड 13 पे जाएगा, 13 पे 1 पे जाएगा। फिर 91 को 7 पे जाएगा, 7 को 13 से गुना करेंगे तो ये 91 आ जाएगा। फिर 13 को 1 से गुना करेंगे, 13 आ गया। ये आपको गुणनखंड आपने 4th और 5th क्लास में पढ़ने आते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। 26 को लिखेंगे हम 2 गुणा 13, 91 को लिखेंगे हम 7 गुणा 13। अब इनमें से दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो आप। 13 कॉमन है तो 13 लिख लिया हमने, और ये आपके पास HCF हो गया। जो दोनों में है वो HCF हो गया। LCM कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है वो लिख दिया पहले, और जो बाकी बच गया वो लिख दिया गुणा करके। वो आपके पास क्या आ गया? LCM आ गया। अब आपको ये बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF के बराबर है। दोनों संख्याएं क्या है? 26 और 91। 26 गुणा 91 ये आएगा 2366, और इन दोनों का LCM और HCF इनकी गुणा यानी 13 और 182 की गुणा करी हमने, ये भी यही आ गया। अब हमको यही सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF के बराबर होता है। देखिए बेटे, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम बताएंगे 6, 72 और 120 का LCM कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे। पहले हम 6 के गुणनखंड बनाए, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 72 के भी ऐसे ही गुणनखंड बनाए और 120 के ऐसे गुणनखंड बनाए। अब ये गुणनखंड को मैंने ऐसे लिखा, 6 बराबर 2 गुणा 3, 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये लिखा। 120 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। अब इसमें सबसे पहले HCF कैसे निकालें, डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए। जो तीनों में कॉमन हो वो HCF है। तीनों में ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक बार है तो एक बार 2 लिख दिया। अगर एक बार और होता 2 तो वो भी लिखते हम, पर अब एक ही बार है इसमें 2 2 2। उसके बाद 3 देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक 3 लिख दिया। 2 तिया 6, ये आपका HCF हो गया 3 नंबर का। अब LCM निकालना है 3 नंबर के HCF को। LCM निकालने के लिए मैं इसको दोबारा से फिर रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। 6 बराबर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 को लिखा मैंने 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। 120 को लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। एक लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। अब इसमें से क्या करना है, LCM जब हमने लेना है, इनमें देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो 2 की पावर 3 आएगा LCM। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 3 की पावर 2 आएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है। 5 की पावर हाईएस्ट पावर, 5 की पावर 1। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आ गया। 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 9, 5 को 1 बार गुणा करना 5, इन सबको गुणा करेंगे 360 आ गया। इसमें आप ये भी देखेंगे कि अगर हम वो रिजल्ट लगाएं LCM और HCF वाला, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बेस पे आप एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यू हैव टू ट्राई एट होम।